Hello dear children, today we will start with lesson number 2, part 1 video. I will send you in next video the solved exercises. In this I will give you the explanation of the lesson. So here is our chapter 2, plants around us. You have learnt about different plants parts in previous class. ठीक है, आपने बहुत सारे प्लांट्स के बारे में सुना होगा, देखा होगा और पढ़ा भी होगा. प्लांट्स जो पौधे, अच्छे हरे हरे पौधे विच आर लाइफ सेवर फॉर अस, हमारे लिए लाइफ लाइन है. हम आज उनके बारे में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले लेबल द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. तो यहाँ से वर्ड्स लेके लेबल किया हुआ है. पत्तियों को लीफ बोलते हैं. फिर ये फ्रूट्स हैं. देन ब्रांचेस हैं जो सपोर्ट करते हैं प्लांट को. देन वी हैव फ्लावर्स. बड मतलब कली, जो पूरी तरह स्टैंडिंग में हेल्प करते प्लांट को, दैट इज स्टेम. और जो अंदर से प्लांट को पकड़े हुए हैं, दैट इज रूट्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस. जैसे हमारी बॉडी है, सो हियर यू कैन सी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो हमारे लिए अलग अलग फंक्शन करते हैं. उसी तरह प्लांट के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं विच डू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस. सो हियर वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल उनका काम क्या है. फंक्शन मतलब काम करना. फर्स्ट ऑफ ऑल इज रूट. इट फिक्सेस द प्लांट इन द सॉइल. मतलब वो प्लांट को सॉइल में, मिट्टी में फिक्स करके रखता है, मतलब जोड़ के रखता है. स्टेम. स्टेम मतलब जो ये डंडी होती है प्लांट की. इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट. हमारे दो पार्ट्स होते हैं, आपने उसमें पढ़ा होगा क्लास 2 में. दिस इज रूट एंड ये पूरा जो एरिया है, दिस इज द शूट. सो इट कैरीज ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ द शूट. तो ये शूट में जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गया, ब्रांचेस हो गई, लीफ हो गई, तो ये सब स्टेम के साथ कनेक्टेड होता है. लीफ. इट मेक्स फूड फॉर द प्लांट. किचन ऑफ द प्लांट. जैसे हमारे घर में एक किचन होता है जिसमें खाना बनता है, तो प्लांट का जो किचन है वो है लीफ, जहाँ पे प्लांट के लिए सारा खाना बनता है. फ्लावर. इट ग्रोज इनटू फ्रूट. खाना बनता है तो प्लांट ग्रो होता है, जैसे हम खाना खाने से ग्रो होते हैं. फिर जब ग्रो होते हैं तो उसमें बनते हैं फ्लावर्स. पहले बड होती है, फिर फ्लावर होता है, और फ्लावर धीरे धीरे फिर फ्रूट में चेंज हो जाता है. जैसे अभी समर सीज़न है, आपने देखा होगा, पहले आम के पेड़ पे फूल आए, फिर फूल धीरे धीरे केरी में चेंज हुए, फिर धीरे धीरे मैंगो में चेंज हुए. फ्रूट. इट स्टोर्स द सीड. फ्रूट होता है, उसके अंदर सीड होती है. जब फ्रूट खाया जाता है तो उसके अंदर जो गुठली निकलती है, दैट इज़ द सीड, जो फिर से प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है. डू यू नो द ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट इन द लीफ इज कॉल्ड क्लोरोफिल. इट हेल्प्स इन द प्लांट टू प्रिपेयर इट्स फूड. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर टिक मार्क करिएगा. ग्रीन सब्सटेंस, ये आप आगे की क्लासेस में भी क्लोरोफिल के बारे में पढ़ोगे. सो हमारे जो लीव्स हैं ये ग्रीन कलर क्यों है इसमें? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट. इसको बोलते हैं पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है, और ये अगर नहीं हो तो प्लांट्स अपना खाना नहीं बना सकते, क्योंकि ये सनलाइट को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, CO2 को लेने में हेल्प करता है. सो इट इज़ वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग द फूड फॉर द प्लांट्स. उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. प्लांट्स अलग अलग तरह में कैटेगराइज हुए हैं. जैसे सबसे पहले है ट्रीज. ट्रीज है, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, या अंडरलाइन करिएगा, जो सबसे बड़े प्लांट्स होते हैं उसको बोलते हैं ट्रीज. Their stem is woody and strong. उनकी जो स्टेम होती है लकड़ी वाली होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, मतलब मोटी सी होती है, जिसको इजीली तोड़ा नहीं जा सकता. इट इज़ कॉल्ड द बार्क. ट्रंक भी बोलते हैं, बार्क भी बोलते हैं. ये जो एरिया है इसको ट्रंक भी बोला जाता है और बार्क भी बोला जाता है. We see many branches of a tree coming out from the trunk. There are leaves, flowers and fruits on the branches.
तो ट्री में से ब्रांचेस बाहर आती हैं, हमने ये ब्रांचेस के बारे में पढ़ा है। और इन ब्रांचेस के ऊपर फिर क्या होता है, लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स होते हैं। ट्रीज़ गिव शेड, तो ये हमारे लिए हेल्प करते हैं, ये हमको शेड देते हैं, एनिमल्स को और ह्यूमंस को। और ट्रीज़ घर भी हैं, दे आर होम टू मैनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। द रूट्स ऑफ अ ट्री आर वेरी डीप, दे कैन देयरफॉर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीपर पार्ट ऑफ द सॉइल। जो इसके रूट्स हैं नीचे की तरफ, ये जैसे आप रूट्स देख रहे हैं बहुत डीप, मतलब बहुत नीचे की तरफ सॉइल के अंदर फिक्स होते हैं, जिससे कि ये जो ट्री इतना हैवी होता है, बड़ा सा होता है, इट इज़ एबल टू स्टैंड इन द सॉइल। फिर ये सॉइल में से इसको पानी मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं सॉइल में से, एंड इट इज़ हेल्पफुल इन ग्रोइंग. So they absorb water from deep part of the soil. So you can see examples of the tree: mango tree, mango fruit, coconut tree, coconut fruit. Tree हमको अलग अलग तरह के fruits देता है. Banyan, peepal, neem, mango and coconut are some of the trees we see around us. Trees live for several years, sometimes even for 100 years. Trees की उम्र बहुत लंबी होती है, 100 years, 200 years उनका लाइफ पीरियड होता है. दे लिव फॉर मैनी, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए भी रहते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए भी रहते हैं. देन वी कम ऑन द shrubs. We often see many plants that have a woody stem, but they are not as strong, big as trees. These plants look like bushes with many branches. Such plants are called shrubs. Shrubs have smaller stems branching off near the ground. अब इसमें क्या है, shrubs मतलब शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स. जैसे एग्जाम्पल है हमारा जो छोटे रोज़ प्लांट, तो ये क्या है, दे आर शॉर्ट हाइटेड. दे हैव वुडी स्टेम, उनकी स्टेम वुडी होती है, बट वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, मतलब हम उसको तोड़ भी सकते हैं. एंड उतने बड़े भी नहीं होते, जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट हाइटेड है. दे लुक लाइक बुशेस विथ मैनी ब्रांचेस. सच प्लांट्स आर कॉल्ड shrubs. Shrubs have smaller stems, उनके stems भी छोटे छोटे होते हैं, branches भी छोटे छोटे होते हैं. Shrubs are plants with multiple stems. They can grow more than 6 meters. 6 मीटर से ज़्यादा उनका ग्रोथ हो सकता है. Shrubs के एग्जाम्पल मैंने आपको जैसे बताया, रोज़ है, बोगनविला, कॉटन, ये बहुत शॉर्ट हाइटेड होते हैं. और ये क्या होता है, 6 फीट या समटाइम्स बहुत ही शॉर्ट होते हैं. जो इनकी जो स्टेम होती है वुडी होती है, बट हम इसको ईजिली ब्रेक कर सकते हैं. रोज़, बोगनविला, कॉटन, चाइना रोज़ एंड मेहंदी आर सम ऑफ द shrubs we see around. Shrub live for few years only. इनका जो लाइफ पीरियड होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है. Then we come on the herbs. Herbs होते हैं जिनके मोस्टली हम लोग ये खाने में भी आते हैं. कितने सारे herbs होते हैं. Many plants have thin stems. पतली पतली डंडी होती है, आप ये देख सकते हैं. विच आर ग्रीन इन कलर एंड नॉट वुडी. इनके मोस्टली जो स्टेम की कलर होता है ग्रीन होता है. जैसे धनिया पत्ती, कोरिएंडर, पुदीना, मिंट लीव्स. तो इनके क्या होते हैं, इनके आपने देखा धनिया तो हम घर में खाते हैं, पुदीना खाते हैं, तो इनका क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है वो भी ग्रीन कलर की होती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है, जो हम इजीली तोड़ सकते हैं. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स. Herbs are small in size. They are grown in particular season. They live only for 1 or 2 seasons and produce their flowers, fruits and seeds in this time only. After 1 or 2 seasons they die. तो इसमें क्या है, they are very small in size. आप धनिया पत्ती को इमेजिन करो, सबके घर में कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ती आती होगी, मिंट लीव्स आती होंगे. आप उसको इमेजिन करो, वो छोटे साइज़ के होते हैं, shrub से भी स्मॉल होते हैं. वो पर्टिकुलर सीज़न में ही ग्रो होते हैं. और दे लिव ओनली फॉर 1 और 2 सीजन्स. मतलब अगर हम उनको भले हम उनका यूज़ करें नहीं करें, वो थोड़े टाइम बाद डाई हो जाते हैं. एंड दे प्रोड्यूस फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स. जैसे आप टमाटो देख सकते हैं, इसमें फ्लावर्स बनते हैं, फ्लावर्स के बाद सीड्स बनते हैं. एंड आफ्टर 1 और 2 सीजन दे डाई. तो ये है हर्ब्स के पॉइंट्स. Wheat, rice, sunflower, tomato, mint and ladyfinger are some of the herbs that we see around us. ये हो गए हमारे सारे herbs. उसके बाद आता है climbers. Some plants have very weak and thin stems. They cannot stand and grow straight on their own.
They need support to climb up. Such plants are called climbers. मनी प्लांट सबसे कॉमन है, आपने देखा होगा. तो ये क्या है, इनकी स्टेम बहुत ही वीक होती है, जो सीधे खड़ी ही नहीं हो सकती. सो दैट्स वाई हमको कोई सपोर्ट चाहिए सीधा खड़ा होने के लिए. सो सच प्लांट्स आर कॉल्ड एज क्लाइंबर्स. पीस, ग्रेव्स, मनी प्लांट आर सम ऑफ द क्लाइंबर्स दैट वी सी अराउंड अस. ये हैं क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल. लास्ट हमारा टॉपिक है क्रीपर्स. सम प्लांट्स क्रीप ऑन द ग्राउंड, मतलब वो ग्राउंड पे ही रहते हैं. एंड दे स्प्रेड द ब्रांचेस ऑन द ग्राउंड इटसेल्फ. दे ऑल्सो हैव थिन एंड वीक स्टेम. वी कॉल देम क्रीपर्स. मतलब वो ग्राउंड पे ही उनकी ब्रांचेस जो हैं स्प्रेड होती हैं, रूट स्प्रेड होते हैं, और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते. क्यों नहीं हो सकते? उनको हम सीधा खड़ा भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनके फ्रूट्स की साइज़ जो होती है कभी कभी बहुत हैवी होती है. तो ये ग्राउंड पे ही क्रीपर्स, क्योंकि ग्राउंड पे ही क्रॉल करके बड़े होते रहते हैं और हमको अच्छे अच्छे फ्रूट्स देते हैं. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स. ग्रास भी क्रीपर का एग्जाम्पल है. ग्रास कितनी भी स्प्रेड कर लो, वो छोटी साइज़ की रहेगी और पूरे एरिया में स्प्रेड होगी, पर वो बड़ी नहीं होगी. वाटरमेलन, पम्पकिन, ककुम्बर, स्ट्रॉबेरी, बिटर गोर्ड, मस्कमेलन आर ग्रास आर सम ऑफ द क्रीपर्स. ठीक है, आपने ये इनके फ्रूट्स भी इतने हैवी होते हैं कि हम इनको सीधे क्लाइंबर्स की तरह खड़ा भी नहीं कर सकते. सो दिस मच इज़ फॉर नाउ. यू रीड द लेसन प्रॉपरली. इज द video in which the presentation is given for the types of the plant, in which you can understand more properly. As you can see here, we have types of plants. That is, we studied trees, shrubs, herbs, creepers, climbers. All these are the types of plant. So first of all we will talk about tree. So tree, big and strong plants are called trees. They are the largest and oldest living thing on the earth. Means उनकी लाइफ बहुत लंबी होती है. हमने पढ़ा इस बारे में. ब्रांचेस होते हैं, रूट्स होते हैं, लीव्स होती हैं, ट्रंक होता है. And this we have studied. The strongest part, leaves are the kitchen of the plant. Examples are here: apple tree and banyan tree, coconut tree and palm tree. So these are the examples for the trees, which is the strongest and long living part of the plant. Then we have shrubs. Shrubs are medium sized plant and are smaller than trees. A common example is rose plant. They have small and thin and woody branches that grow close to the ground. आप देख सकते हैं उनकी branches woody होती हैं पर इतनी strong नहीं होती. Jasmine and lemon है जो कि और एग्जाम्पल हैं श्रब्स के. फिर आते हैं हर्ब्स. हर्ब्स आर द वेरी स्मॉल प्लांट्स. दे आर स्मॉलर देन श्रब्स. हर्ब्स के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए ही हैं. तो ग्रीन एंड थिन एंड सॉफ्ट स्टेम होती है और वो बेंड भी होती है और इजीली टूट भी सकती है. दे यूजुअली डू नॉट ग्रो मोर देन 1 मीटर और उनकी लाइफ भी बहुत छोटी होती है. ड्राइड हर्ब्स आर यूज्ड एज फ्लेवर्स फॉर फूड एंड मेडिसिन, जैसे कि पुदीना और धनिया. टमाटो, कैरेट, they are also the examples of herbs. So these are the types of plants. You can see spinach, मेथी यानी fenugreek, mint, ये सब herbs हैं. फिर आते हैं creepers. They are the plant they grow along the ground by extending their branches. ये क्यों grow होते हैं? क्योंकि इनके fruits भी heavy होते हैं, इनको सीधा नहीं खड़ा कर सकते. They have long, thin and weak stem which cannot stand upright and it spreads on the ground. Example: pumpkin, watermelon. All these are the examples. Then comes the climbers. Climbers are the plants with thin and weak stem. ये बहुत लंबे होते हैं पर सीधे नहीं खड़े हो सकते. They cannot stand upright and rapidly climb up to a neighboring support like a fence, a wall or other parts of the plant. So the tendrils in plants wind themselves around any object and help the plant to climb up. So this is the climber. Bitter gourd, grapevine, these are the example of climbers. So with this you could have understood properly. Thank you children.